हिंदू धर्म में नवरात्रि के समय को बहुत ही पवित्र और खास माना जाता है। साल में 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रकट नवरात्रि मनाए जाते हैं, जिनमें से चैत्र नवरात्रि और आश्विन माह की शारदीय नवरात्रि खास माने जाते हैं। साल में 2 नवरात्रि क्यों मनाते हैं? नवरात्रि के पीछे वैज्ञानिक कारणों की सूची। शरीर की शुद्धि। नवरात्रि के दौरान उपवास करने से शरीर से विषाक्त पदार्थ निकल जाते हैं, जिससे शरीर स्वस्थ और निरोगी रहता है। मन की शांति। नवरात्रि के दौरान ध्यान, योग और भक्ति करने से मन को शांति मिलती है, जिससे तनाव और चिंता कम होती है। हिंदी कैलेंडर के हिसाब से चैत्र माह से हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत होती है और इसी दिन से नवरात्र भी शुरू होते हैं, लेकिन सर्वविदित है कि चारों में चैत्र और शारदीय नवरात्र प्रमुख माने जाते हैं। एक साल में ये 2 नवरात्र मनाए जाने के पीछे की वजह भी अलग अलग तरह की है। प्राकृतिक कारण। नवरात्र का पर्व 2 बार मनाने के पीछे अगर प्राकृतिक कारणों की बात की जाए तो हम पाएंगे कि दोनों नवरात्र के समय ही ऋतु परिवर्तन होता है। गर्मी और शीत के मौसम के प्रारंभ से पूर्व प्रकृति में एक बड़ा परिवर्तन होता है। माना जाता है कि प्रकृति माता की इसी शक्ति के उत्सव को आधार मानते हुए नवरात्रि का पर्व हर्ष, आस्था और उल्लास के साथ मनाया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति स्वयं ही इन दोनों समयकाल पर ही नवरात्रि के उत्सव के लिए तैयार रहती है, तभी तो न उस समय न मौसम अधिक गर्म न अधिक ठंडा होता है। खुशनुमा मौसम इस पर्व की महत्ता को और बढ़ाता है। भौगोलिक तथ्य। भौगोलिक आधार पर गौर किया जाए तो मार्च और अप्रैल के जैसे ही सितंबर और अक्टूबर के बीच भी दिन और रात की लंबाई के समान होती है। तो इस भौगोलिक समानता की वजह से भी एक साल में इन दोनों नवरात्र को मनाया जाता है। प्रकृति में आए इन बदलाव के चलते मन हमारे दिमाग में भी परिवर्तन होते हैं। नवरात्रि व्रत की प्रामाणिक कथाएं। एक पौराणिक कथा के अनुसार नवरात्रि में मां दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध करके देवताओं को उसके कष्टों से मुक्त किया था। महिषासुर ने भगवान शिव की आराधना करके अद्वितीय शक्तियां प्राप्त कर ली थी और तीनों देव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी उसे हराने में असमर्थ थे। महिषासुर राक्षस के आतंक से सभी देवता भयभीत थे। उस समय सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों को मिलाकर दुर्गा को अवतरित किया। अनेक शक्तियों के तेज से जन्मी माता दुर्गा ने महिषासुर का वध कर सबके कष्टों को दूर किया। एक कथा के अनुसार माता भगवती देवी दुर्गा ने महिषासुर नामक असुर के साथ 9 दिन तक युद्ध किया। उसके बाद 9वीं की रात्रि को उसका वध किया। उस समय से देवी माता को महिषासुरमर्दिनी के नाम से जाना जाता है। तभी से मां दुर्गा की शक्ति को समर्पित नवरात्रि का व्रत करते हुए इनके 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की उपासना होती है। इनमें मां शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघटा, कुष्मांडा, मां स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और मां सिद्धिदात्री की उपासना होती है। नवरात्रि के 9 दिन 9 देवियों को अलग अलग भोग लगाया जाता है। रामनवमी से है संबंध। मान्यता है कि रावण से युद्ध से पहले भगवान श्रीराम ने माता शक्ति की पूजा रखवाई थी। धार्मिक मान्यता के अनुसार श्रीराम ने रावण के साथ युद्ध पर जाने से पूर्व अपनी विजय की मनोकामना मानते हुए मां के आशीर्वाद लेने के लिए विशाल पूजा का आयोजन करवाया था। राम देवी के आशीर्वाद के लिए इतना इंतजार नहीं करना चाहते थे और तब से ही प्रतिवर्ष 2 बार नवरात्रि का आयोजन होता है। जहां शारदीय नवरात्र में यह सत्य की असत्य पर व धर्म की अधर्म पर जीत का स्वरूप माना जाता है, वहीं चैत्रीय नवरात्र में इसे भगवान श्रीराम के जन्मोत्सव या रामनवमी के नाम से जानते हैं। जय माता दी।